मंच पर आएं और अपने विचार रखें। मलकीत सिंह जी। और जो पानीपत की प्रधान है, जिला प्रधान प्रभा जी से अनुरोध करूंगी वो स्टेज पे आ जाएं। प्रभा जी। आप सभी साथियों के बीच सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत जी अपने विचार रखेंगे। मलकीत जी। आदरणीय, आज के 80वें दिन की सफल हड़ताल की अध्यक्षता कर रहे तालमेल कमेटी के दोनों राज्य प्रधान, CI2 के राज्य महासचिव सतीजा भगवान, मंच पे विराजमान तमाम वर्कर एवं हेल्पर के नेतागण, पंडाल में उपस्थित तमाम वर्कर एवं हेल्पर, आज 8 दिसंबर से चली हुई आपकी हड़ताल 80वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और इन 80 दिनों के बीच अलग अलग प्रकार के ड्रामे, नौटंकियां प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। मांग मानने की बजाय ड्रामेबाजी चल रही है कि लंबी हड़ताल करके इनको थका के ये चुपचाप अपने घर चले जाए और हमें कुछ ना देना पड़े। इसी लक्ष्य को लेकर ही सरकार चल रही है, लेकिन जैसे जैसे सरकार उत्पीड़न की कार्रवाइयां करती है वैसे वैसे अपना आंदोलन तेज होता जाता है। और मोदी जी वैसे तो मदारी का हुई आप इसना, लेकिन उस मदारी के ड्रामे भी आप देख रहे होंगे। जब दिल्ली में किसानों ने कूच किया था, ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उस समय दिल्ली के लाल किले पे एक झंडा फहराया गया था और बीजेपी सरकार ने उसको बदनाम करने के लिए खालिस्तान का झंडा बोला था वो सिख कौम का निशान साहब। अब पंजाब में चुनाव है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, आपने फोटो भी देखी होगी, वही झंडा अपने माथे पे बांध के पगड़ी बांध रहे हैं मोदी जी वहां। यानी खालिस्तानी वो लोग हैं या खालिस्तानी या आप समझ लेना। दूसरा, जनता को बरगलाने के लिए अभी रविदास जयंती आई थी, आपने खड़ताल ढोल की बजाते हुए इसको देखोगा। मतलब प्रधानमंत्री के जो काम होने चाहिए उन कामों को छोड़ के लगातार ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं। इस देश पे किस तरीके से राज लंबे समय तक हम कर पाए वो रास्ते निकालने की सरकार कोशिश करती है हमेशा। उनको आपकी कोई चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आप में से लगभग 90% ऐसी पाएंगी जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट देने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए आपकी ज्यादा चिंता नहीं है उनको, क्योंकि बांट के राज करना चाहते हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हम मांग कर रहे हैं कि अगर आपको दोबारा सत्ता में आना है तो इस जनता की भी सुध ले लो। जो 2014 में वादे किए थे, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा, 2 लाख नौकरियां हर साल हरियाणा में, 2 करोड़ नौकरियां हम केंद्र में देंगे। और जनता ये देख के कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, परियोजना वर्करों को कर्मचारी का दर्जा देंगे, बहुत बड़े बहुमत से इनको कुर्सी हमने सौंप दी। लेकिन जैसे ही कुर्सी पे बैठे, जो वादे इन्होंने किए थे लगातार उसके विपरीत इनके काम चल रहे हैं और वो लगातार आपके बीच में चर्चा भी है, साथी करते भी हैं। और सबसे बड़ी चर्चा तो गीत के माध्यम से जो आपके प्रोग्राम चले हैं, हर प्रकार की जानकारी आपको मिल रही है कि देश के अंदर क्या चले हैं और हम क्या चाहते हैं। मतलब जब देश आजाद हुआ, भगत सिंह जैसे नौजवानों ने जब कुर्बानियां दी, उनका एक सपना था कि हमारा देश एक समाजवादी देश हो, इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ना हो। ऐसे देश की कल्पना करते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे फांसी चढ़ गए। लेकिन उन अंग्रेजों के जाने के बाद ये काले अंग्रेज हमारे ऊपर आकर बैठ गए। हम तो इनको भी नहीं वंशज मानेंगे, क्योंकि जो नीति अंग्रेज लेके आए थे, जो नीति अंग्रेजों की
इस जनता को लूटने की, परेशान करने की, तंग करने की थी, वो तमाम नीतियां बीजेपी सरकार या जजपा सरकार लेके आ रही है। और जजपा सरकार का तो आप देख लो किस तरीके के लोग हैं। मतलब जितना इलेक्शन में प्रचार किया सारा टोटली बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विरोध वोट मांगी, और लोगों ने ये सोच के वोट दी कि बीजेपी के कैंडिडेट हार जाए या बन जाए, कुछ ना कुछ हमारा सुधार हरियाणा में हो जाए। लेकिन सत्ता और इनका गिरगिट का रंग आपके सामने है। जैसे ही पद की लालसा मिली तो सारे के सारे उन्हें लेकर अपने साथ चले गए। और कल भी हम सुन रहे, कल जो चर्चा हुई है वहां, जो आपकी मीटिंग थी, वैसे तो विस्तार से साथी बताएंगे जो वहां गए थे, वहां भी एक ही मनसा उनकी, राजनीतिक पार्टी कोई भी आओ आपको एक ही बात कहेगी आके कि आपका आंदोलन जायज है, आप लड़िए, अगर यहां नहीं करेंगे तो हम करेंगे। यही बात वहां मीटिंग में दुष्यंत चौटाला ने करी कि मेरे से तो कोई बातचीत नहीं हुई थी, मेरे 50 MLA ले दो, मैं तो 1500 की जगह आपके 6000 रुपये लागू कर दूंगा। हमने कहा भाई तो 6000 पहले लागू कर, उसके बाद देख फिर सीटें कितनी आवेंगी कितनी ना आवेंगी। मतलब लालच देखा, हमारी वोटों को किस तरीके से बांटते हैं वो सारी की सारी चल रही है। लेकिन अब औरों को तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, 1983 PTI, ड्राइंग टीचर और जो स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारी लगातार निकाले जा रहे हैं, वो तो इन नीतियों को कम से कम समझ चुके हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब आंदोलन चलेगा, जीत अवश्य होगी। लेकिन इस जीत के बाद ये सर्द भरी रातें, ये सर्दी का मौसम सड़कों के ऊपर, शीतलहर के अंदर सड़कों के ऊपर, इस मौसम में अगर तुम भूल जाओगे तो आने वाले टाइम में फिर इसी तरीके के आंदोलन हमें करने पड़ेंगे। इसलिए इस चीज का पूरा पूरा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और आपके बीच में आपकी हौसला लगातार आपके बीच में आते हैं, हर प्रकार का सहयोग आपको यहाँ मिल रहा है। करनाल जिले के कर्मचारियों की तरफ से हम आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी आपको यहाँ कोई कमी महसूस होगी हमें बताओगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप महिलाएं होने के नाते जो रात को यहाँ रुकती हैं, घर परिवार की भी चिंता होती है, बच्चों की भी चिंता होती है, तो वो चिंता तो रहेगी आपके मन में। लेकिन यहाँ कोई चिंता ऐसी हो तो आप साथी बिजनेस को, रूपा राणा को, सतपाल सैनी को, किसी को भी कह सकते हैं, हम उसको पूरा करने का पूरा सहयोग करेंगे। और आज आपके बीच में कल आपने देखे होगा, कल हमारे साथी यहाँ 1-2 साथी पहुंचे होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ बिजली बोर्ड जिस तरीके से गीत गा रहे थे ना, रेल बेच दी, सड़क बेच दी, तेल बेच दिया, चंडीगढ़ का बिजली बोर्ड भी बेच दिया। और चंडीगढ़ के कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पे बैठे हैं। तो कल हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के सुभाष लांबा जी भी वहां गए हुए थे, वो आएंगे, बताएंगे, आपके बीच में चर्चा करेंगे वो भी। मतलब प्रशासन, सरकार इतनी सख्त कि बिजली बोर्ड के जो वहां के पदाधिकारी या साथ हमारे कर्मचारी संघ के सुभाष लांबा जी, उनको भी नजरबंद करके वहीं बैठा लिया। मतलब तानाशाही पे कितनी सरकार उतरी है, उनको पता है सब जबकि कि इनको बैठाने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर क्या होगा। और वो हुआ, आपने देखे होगा करनाल के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारी सड़कों पे आए और इस सरकार को